च्या चर्चेच्या मुद्द्याकडे मंडळी, पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं ऑपरेशन सिंदूर राबवलं. पाकिस्तानात घुसून भारतीय सैन्यानं दहशतवाद्यांचं कंबरड मोडलं, पण विरोधकांनी त्याला सरेंडर म्हटलं. त्यामुळे हा भारतानं मिळवलेला विजय की सरेंडर यावर संसदेत घमासान झालं. जोरदार चर्चा झडली, आरोप प्रत्यारोप झाले. भारतीय लष्करानं दहशतवाद्यांना त्यांच्या अड्ड्यांवर जाऊन ठार केलं. सरकारनं ऑपरेशन सिंदूरला विजय उत्सव म्हणून सादर केलं, जे भारताच्या दहशतवाद विरोधी झिरो टॉलरन्स धोरणाचं आणि लष्करी सामर्थ्याचं प्रतीक मानलं, असं मोदींनी सांगितलं. सैन्याला पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं, सैन्यानं पराक्रम गाजवला आणि पाकिस्तानला धडा शिकवल्याचं मोदी म्हणाले. शिवाय अण्वस्त्र हल्ल्याच्या धमक्यांना भारत भीक घालत नाही, हा मेसेज दिल्याचंही मोदी म्हणाले. 2016च्या सर्जिकल स्ट्राईक आणि 2019च्या हवाई हल्ल्यांप्रमाणे आधीच्या सरकारनं जर कठोर पावलं उचलली असती तर पाकिस्तानची रणनीती बदलली असती, असंही सरकारनं सांगितलं. तर शस्त्रसंधीमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची कोणतीही भूमिका नव्हती, हे भारत पाकिस्तान यांच्यातली परस्पर संमतीनं झाल्याचं परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी स्पष्ट केलं. तर विरोधकांनी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. विशेषतः काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि अन्य पक्षांनी ऑपरेशन सिंदूरवर सवाल उपस्थित केले. काँग्रेसचे नेते गौरव गोगोईंनी पहलगाम हल्ल्याच्या गुप्तचर अपयशाबद्दल सवाल विचारला. पी चिदंबरम यांनी पंतप्रधान मोदींच्या मौनावर आणि ट्रम्प यांच्या दाव्यावर टीका केली. तर इम्रान मसूद यांनी सीज फायरला म्हणजेच शस्त्रसंधीला चुकीचं ठरवलं. या दरम्यान काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदेनी ऑपरेशन सिंदूरला सोशल मीडियातला तमाशा म्हटलं. त्यामुळे मोठं वादंग उठलंय आणि हा सैन्याच्या पराक्रमाचा अपमान असल्याचं सांगत भाजपनं तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. या मुद्द्यावरून राजकारण तापलेलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुद्धा आपल्या भाषणात प्रणिती शिंदेंचा जोरदार समाचार घेतला, काँग्रेसचा जोरदार समाचार घेतला. त्यामुळे पुढच्या काळात या मुद्द्यावरून राजकारण तापणार हे वेगळं सांगायची गरज नाहीये. त्याबद्दल आज आपण चर्चा करणार आहोत. प्रणिती शिंदेंनी सैन्याच्या शौर्याचा अवमान केलाय का, बोलूयात. ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था. कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है. इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है. बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है. तमाशा कहते हो, आपकी असहमति हो सकती है, और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं. दरम्यान संसदेत जेव्हा ही सगळी वादळी चर्चा सुरू होती, तेव्हा आधी राहुल गांधींनी ऑपरेशन सिंदूरच्या बद्दल सवाल उपस्थित केले. मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आले आणि त्यांनी त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली. Donald Trump has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है. अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं. यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं. सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी, और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है. और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सिलेटरी है. ये हमने कह करके किया है, और इसके लिए
साथियों, हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अनिल चौहान जी कहते हैं, what was important was not the jet being down, but why they were being down. मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे क्यों। वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों। और फिर उसके बाद कहते हैं what mistakes were made. The good part is we were able to understand the tactical mistake which we made, remedy, rectify, and implement after 2 days. And we flew all our jets again, targeting at long range. I want to tell CDS Anil Chauhan ji that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. And Anil Chauhan ji must have the guts to say this. भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है और न ही भारत की सेनाओं पर। इसलिए वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा करके आप लोग मीडिया में हेडलाइंस तो ले सकते हैं, लेकिन देशवासियों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है, एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now, not a single country has prevented condemn. दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। You went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. Right? And the defense minister has said this in Parliament House itself, that we told the Pakistanis that we are not going to attack their infrastructure. इन्होंने बोला पब्लिकली हाउस में कि भैया हम आपके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को हम नहीं अटैक करेंगे। और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? हवाई जहाज गिरेंगे। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई
और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई।